हेलो, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म करिए। यस सर ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म करिए। यस सर सही है। सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो सभी को ऑन करना है, मुझे याद दिलाने की जरूरत न रहे। आज हम मैथमेटिकल टूल का दूसरा पार्ट यानी कैलकुलस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। ध्यान रखिए, कैलकुलस जो मैं बताऊंगा वो उस तरह से जैसे कि हमें फिजिक्स में यूज करना है। मैथ में कैलकुलस कैसे यूज होता है मैथ वाले टीचर ही आपको बताएंगे। होता सिमिलर है लेकिन वो मैथमेटिकल ज्यादा होता है, हमारा अप्लाइड होगा, ये फर्क होगा। अब कैलकुलस में जाने के पहले कुछ चीजें मैं जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे वो याद दिलाता हूँ। वो है ग्राफ से रिलेटेड बातें। तो मान लीजिए इस पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और हमें y इक्वल्स टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर को प्लॉट करना है। तो y वर्सेस x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसे प्लॉट करना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, तो x 0 पुट करेंगे y 0 होगा, यानी ये पॉइंट हो गया। इसको कहते हैं 0,0। x भी 0 y भी 0। फिर कहेंगे नहीं हम ऐसा करें, x को 1 लिख दें। x को 1 लिखेंगे y भी 1 आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो चलिए ये पॉइंट हो गया जो आपका 1,1 हो गया। यदि हम फिगर में देखना चाहें तो 1,1 का मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। फिर आप कह लेंगे कि नहीं हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखें तो y 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो x 2 रखा और y 4 हो गया तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा तो x 2 है तो y 4 हो गया। सिमिलरली कहेंगे x इक्वल टू 3 रखें तो y 9 होगा 3 का स्क्वायर, तो कहीं यहाँ आ जाएगा। और आप कह लेंगे, ये याद दिला रहा हूं मैं, ये सिखा नहीं रहा हूं आपको। यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 हो गया, ये y इक्वल्स टू 9 हो गया, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 2,4, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,9। अब ग्राफ जब प्लॉट करते थे तो फ्री हैंड से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते थे। तो फ्री हैंड से इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। फ्री हैंड से इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो कुछ ऐसा होगा। तो ये कह लेते थे ग्राफ है, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है ये कर्व हो। सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या होता था कि भाई एक्स एक्सिस पे एक्स को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे वाई को प्लॉट किया, और एक सिंपल सा मैंने रखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू ढूंढते रहे और वो यहाँ पॉइंट ढूंढते रहे। ये तो है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें। दूसरा इसी का उल्टा है, रिवर्स है। ये दो चीज याद दिला दे हाई स्कूल वाली, फिर हम आगे बढ़ेंगे जो हमें जानना है। दूसरा आपका ये है कि यदि हमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और y इक्वल टू y इक्वल्स टू है एफ एक्स। इसे कहा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। ये कहा जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब सिंबल है फंक्शन का ये। और y जो फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है, इसमें ध्यान रखिएगा x
का चॉइस होता है, तो x को नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, इसलिए y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब है y डिपेंड्स ऑन x। y एज ए फंक्शन ऑफ x मींस y डिपेंड्स ऑन x। x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। फंक्शन से मतलब क्या है? फंक्शन जैसे आप कह लेंगे y इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए y x का फंक्शन है, x रखेंगे तो y मिलेगा। y इक्वल्स टू मान लीजिए है साइन, ये y इक्वल्स टू साइन x, तो x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा। y इक्वल्स टू आपका है log x, x रखते जाएंगे y मिलता जाएगा। y इक्वल्स टू ई एक्स, ये log और ये चीजें हो सकता है आपके लिए नई बात हो, हम आपको समझाएंगे क्या है। तो ये इसको कहते हैं अलजेब्रिकल फंक्शन, क्योंकि अलजेब्रिकल फंक्शन है, अलजेब्रिकल रिलेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फंक्शन कई तरह के होंगे। फंक्शन सिर्फ ये बताता है कि y का x से रिलेशन क्या है, y x से रिलेट कैसे होता है। जो पीछे भी आप देख रहे थे आप यहाँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये y x का फंक्शन था, y x से कैसे रिलेट हो रहा है, x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू मिल रहा था। तो x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो फंक्शन तो पचासों तरह के होंगे, लेकिन फंक्शन का मतलब है कि आप y और x के बीच का रिलेशन बताते हैं। अब यदि इस तरह से लिखा जाता है, मान लीजिए कि y इक्वल्स टू, जैसे आपने कहा 3x² प्लस 5, तो y और x बिल्कुल अलग है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसको कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y और x का बिल्कुल रिलेशन सेपरेट है कि y इक्वल्स टू दिस मच ऑफ x। लेकिन ऐसे लिख दिया जाए y क्यूब x प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 3y/x इक्वल्स टू 0, ये सब मिला दिया आपने, x y सब प्रोडक्ट में आ गया इस तरह से। तो इसको आप कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फंक्शन एक टॉपिक होता है मैथ में, और मैं तो सिर्फ एक वर्ड देके निकल जाऊंगा। फंक्शन पूरा पूरा टॉपिक होता है मैथ में। पहले आप फंक्शन पढ़ते हैं, फिर आप लिमिट पढ़ते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन में जाते हैं। यहां मैं सिंपली कह रहा हूं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब y x का फंक्शन है, यानी y x पे डिपेंड करता है, और इस तरह से सेपरेट रिलेशन हो तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये आपने बिल्कुल सब मिला दिया सब, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये भी x और y का रिलेशन ही बता रहा है, और ये भी x और y का रिलेशन ही बता रहा है। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ का शेप होगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्राफ का शेप होगा, ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ये सारी बातें फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो जब आप कह रहे हैं कि ये y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसे हम प्लॉट कर रहे हैं, और मान लीजिए ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिला, मान लीजिए हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला, तो उसी का रिवर्स है। वहां पे फंक्शन दिया था, ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पे ग्राफ दिया हो मान लीजिए ऐसा, और आपसे कहा जाए कि ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ग्राफ पे ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये डिस्टेंस x1 होगा, ये डिस्टेंस y1 होगा। वही उल्टा बता रहा हूं। यदि आप कह लेंगे इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा x2,
और यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा y2। इन ग्राफ कैसा होगा, शेप क्या होगा, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, ये सारी बातें फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये तो वो चीज है जो आपको क्लास 10th की बेसिक जानकारी कि ग्राफ के लिए, ग्राफ की बात कर रहा हूँ फंक्शन की नहीं, तो ग्राफ की बेसिक जानकारी ये होती है। अब हमें क्या यहाँ जानना है, वो इसके आगे से स्टार्ट होगा। देखिए, यदि आप कह लेंगे कि y x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड करता है, तो आप मानते हैं x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा। ये मानते हैं सभी लोग ना कि x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि y x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड करता है, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। अब चेंज के लिए डेल्टा सिंबल यूज होता है, तो x में चेंज डेल्टा x है, तो हम कह लेते हैं y में चेंज डेल्टा y होता है। कंजूसी में लिखा गया, डिटेल में ये होगा कि इफ x चेंजेस बाय डेल्टा x देन y चेंजेस बाय डेल्टा y, क्योंकि y x का फंक्शन है, तो जब x को हमने डेल्टा x से चेंज किया तो y डेल्टा y से चेंज हो गया। तो फिर यदि x में यूनिट का चेंज होता है, x में यूनिट का चेंज होता है, तो y में कितना चेंज होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सही होता है ना कि भाई आपने कहा y x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड करता है, x में चेंज आया डेल्टा x, तो y में चेंज आया डेल्टा y, तो x में चेंज आएगा यूनिट, तो y में चेंज आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब इस चीज को ग्राफ में समझे तो यही चीज जो अभी लिखा है इसी को ग्राफ में देखें तो क्या मतलब है। तो आपने कहा ये इस पे y प्लॉट कर रहे हैं जो x का फंक्शन है, और इस पे x को प्लॉट कर रहे हैं, और चलिए जैसा आपने कहा कि ग्राफ कुछ ऐसा हमें मिला। अब हम यहाँ पे ग्राफ पे 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां लिया मैंने, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे और इस पे, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पे और इस पे। और हमने ये कह लिया कि ये डिस्टेंस है x1, ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है y1, और ये डिस्टेंस है y2। यानी आपकी समझ ये कहती है कि ये जो 2 पॉइंट का हम नाम रख दें कि ये पॉइंट मान लीजिए है A और ये पॉइंट है आपका B, तो B का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और A का कोऑर्डिनेट हो गया आपका x1 y1, ये A का कोऑर्डिनेट हो गया। अब खुद देखिए ना कि जब A से B जाने की बात कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि x में जो चेंज आया होगा, x यहां से यहां आ गया होगा, x में जो चेंज है आप देखिए वो यहां से यहां का है, तो x इतने से चेंज हुआ है, ये x में चेंज हुआ है, किसे कहेंगे आप, डेल्टा x, x में चेंज जो है x2 माइनस x1, और जब x में चेंज किया तो y भी चेंज हुआ, जब x था x1 तो y था y1, और जब x हुआ x2 तो y हुआ y2, तो ये चेंज हो गया y में जिसको हम कहेंगे डेल्टा y, और ये कितना है देखिए, ये है आपका y2 माइनस y1, फिगर में दिख रहा होगा, ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1, जो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था वही चीज। अब ये जो कर्व पे 2 पॉइंट है A एंड B,
इसको ज्वाइन करने वाली हम लाइन ले लें, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं एक्स एक्सिस तक, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, और इसको प्रोड्यूस कर लिया एक्स एक्सिस तक। यदि आप इतने से लाइन की ही बात करते, इतने से लाइन की बात करते, ये तो इसे कहा जाता सेकंड। सिर्फ इतनी सी लाइन की बात करते तो यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन, इसे कर्व के लिए सेकंड कहा जाता है, सेकंड। लेकिन ये कर्व सर्कल होता ना, यदि सर्कल होता तो इसे कॉर्ड कहते हैं, यानी सेकंड जनरल टर्म है, और कॉर्ड जो है वो एक स्पेशल केस है कॉर्ड। तो यदि ये कोई जनरल सा कर्व है, सर्कल एक जनरल सा कर्व है, तो इसे सेकंड कहेंगे। अदरवाइज यदि सर्कल है तो इसे कॉर्ड कहेंगे। और अब आप क्या कर रहे हैं कि इस सेकंड को पीछे प्रोड्यूस किया, एक्स एक्सिस तक लाए, तो ये एंगल को यदि हम कह लें कि ये एंगल आपका है, ये एंगल थीटा। ध्यान रखिए एंगल लिया जाता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है, ये एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। यदि मैं ऐसे एंगल दिखाता तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट से एंगल होता, और यदि मैंने ये दिखाया तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से एंगल है। तो ये एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से हो गया थीटा। अब यदि हम यहां ये वाली लाइन को आगे ऐसे बढ़ा लें, इस लाइन को हम इस तरह से आगे बढ़ा लें, तो आप मानते हैं कि ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा? भाई हाँ ना कुछ कहिए, मानते? ये पैरेलल Yes. लाइन है ना, पैरेलल लाइन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब जरा देखिए कि मैं tan थीटा लिखना चाह रहा हूं, tan थीटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल। tan थीटा परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर देखिए किसके बराबर है? डेल्टा वाई के। और ये बेस किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के। tan थीटा को कहा जाता है स्लोप ऑफ सेकंड या ग्रेडियंट ऑफ सेकंड, नेचुरली विद पॉजिटिव एक्सिस हुआ ये, स्लोप या ग्रेडियंट विद पॉजिटिव एक्स, विद एक्स एक्सिस है। तो ये स्लोप ऑफ सेकंड या ग्रेडियंट ऑफ सेकंड विद एक्स एक्सिस। बहुत डिटेल में लिखेंगे तो विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। और यही चीज के लिए लिख सकते हैं ऐसे। तो ये tan थीटा को नाम ही दिया जाता है, tan थीटा जो है स्लोप ऑफ सेकंड है विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, या ग्रेडियंट ऑफ सेकंड है विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, और वो किसके बराबर है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। जो एक्चुअली में क्या था, ये था y2 माइनस वाई वन यानी y में चेंज अपॉन x2 माइनस x1 यानी x में चेंज। ठीक, अब फिर लौट के यहाँ आइए। जैसे आप कहेंगे
कि x में चेंज है डेल्टा x तो y में चेंज है डेल्टा y, x में चेंज है यूनिट तो y में चेंज हुआ डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं? सोचिएगा जरा, मैं लिखने जा रहा हूं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को लिख सकते हैं चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x कर सकते हैं। जब x में डेल्टा x का चेंज है तो y में डेल्टा y का चेंज है, तो x में यूनिट का चेंज है तो y में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का चेंज है। इसे कहा जाएगा चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। क्योंकि सोचिए ना, यदि हम डेल्टा x को यूनिट कर दें 1 तो डेल्टा y तो बचेगा। चेंज इन y डेल्टा y चेंज इन y डेल्टा y पर यूनिट चेंज इन x, यानी डेल्टा x में जब यूनिट का चेंज हो तो डेल्टा y में कितना चेंज हुआ, ये हो गया ये। और ये है क्या? ये है ग्राफ में स्लोप ऑफ सेकंड विद एक्स एक्सिस। अब फिगर बना के नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे बताता हूं, उल्टा लिखे होते डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, तो ये हो जाता चेंज इन वाई, सॉरी चेंज इन एक्स नॉट वाई, चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई। उल्टा लिखा है तो ये चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई, और ये भी आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकंड विद वाई एक्सिस। यानी स्लोप किससे होता है? उस एक्सिस से जो डिनोमिनेटर में होता है, डेल्टा एक्स, यानी एक्स डिनोमिनेटर में है तो स्लोप विद एक्स एक्सिस। यहाँ डेल्टा वाई, वाई डिनोमिनेटर में है तो स्लोप विद वाई एक्सिस। ये टर्म है। अब ये जो आपने फाइंड किया है चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई, इसको ये भी कहा जाता है रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई को ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। वैसे इसको लिख सकते थे सिमिलरली, इसे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है यही जो आप देख रहे हैं। अब दो तरह के वैल्यू होते हैं, इसी के दो तरह के वैल्यू होते हैं। एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। एक एवरेज वैल्यू और एक इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच की वेलोसिटी बताइए, 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच की वेलोसिटी बताइए, तो आपने टाइम का एक रेंज दिया 3 सेकंड टू 5 सेकंड, तो फिर एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। बीच में वेलोसिटी घटता बढ़ता सब हो रहा होगा, 3 टू 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। लेकिन आपसे कौन नहीं, वेलोसिटी बताए एग्जैक्टली 3.7 सेकंड पे, वेलोसिटी एग्जैक्टली 3.7 सेकंड बताइए, तो वो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तो बताइए ये जो हमने चेंज इन एक्स पर यूनिट चेंज इन वाई लिखा है या चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स लिखा है, ये एक मोमेंट पे लिखा है या आपने देखिए ग्राफ में कि एक आपने रेंज लिया, ये वैल्यू x1 से x2 के बीच का है ना, ये वैल्यू x1 से x2 के बीच का है, ये एग्जैक्टली x1 पे नहीं है, ये एग्जैक्टली x2 पे नहीं है, ये वैल्यू x1 से x2 के बीच का है।
और जब ये वैल्यू x1 से x2 के बीच का है तो फिर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं हो सकता, ये एवरेज वैल्यू होगा। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था, जो स्लोप ऑफ सेकंड था विद x एक्सिस, ये एक्चुअली में एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यानी ग्राफ में जब स्लोप ऑफ सेकंड लेंगे तो स्लोप ऑफ सेकंड आपको देगा एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, एवरेज वैल्यू। ये जनरल टर्म है फिजिक्स में, इसे अलग अलग तरह से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को लेते और x एक्सिस पे हम टाइम को लेते, ये देखिएगा सिर्फ। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होगा एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन मालूम होगा आपको कि y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेते, x एक्सिस पे टाइम लेते, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी होता है। ये ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक होता है y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। मैं बता रहा हूं कि आगे हम कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि y एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते और x एक्सिस पे टाइम लेते, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जगह लिखना होता हमें डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज एक्सलरेशन। ये लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में ये यूज करेंगे हम, तो यहाँ जनरल बातें करेंगे ना। अभी आप कुछ और चेंज कर देते हैं कि आप यदि कह लेंगे कि y एक्सिस पे हम लिए होते वर्क को और x एक्सिस पे टाइम को, y एक्सिस पे वर्क, x एक्सिस पे टाइम, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जगह डेल्टा w बाय डेल्टा t होता है टोटल वर्क अपॉन टाइम। इसको पावर कहते हैं, एवरेज पावर हो जाता है। यहाँ कौन सा ग्राफ होता है, वर्क टाइम ग्राफ। यहाँ कौन सा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ग्राफ ही तो चेंज होगा। यदि आपको जनरल बातें मालूम है कि ये स्लोप ऑफ सेकंड देगा विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सेस और ये एवरेज वैल्यू देगा रेट ऑफ चेंज का, ये ध्यान रखना आप। ऐसे तो मैं एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स में, ऐसे पचासों मिलेंगे अभी आपको। मैं तो ऐसे एक दो रख दिया आपके सामने। तो यानी हम ऐसे कहें कि यदि मैं इस तरह से कहूं कि इस पे हमने प्लॉट किया है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट एस को, इस पे प्लॉट किया है टाइम टी को, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और मान लीजिए ग्राफ आपका आ गया कुछ इस तरह से ग्राफ है मान लीजिए, और आपसे कहा जाए 5 सेकंड से लेकर के 7 सेकंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी 5 सेकंड से। तो मैं यहाँ 5 सेकंड और 7 सेकंड नहीं कर रहा हूँ, T1 टाइम से T2 टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो टाइम एक्सिस पे टाइम मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ T1 टाइम के लिए पॉइंट ढूंढेंगे, T2 टाइम के लिए पॉइंट ढूंढेंगे, और फिर T1 से और T2 से ग्राफ तक पहुंचेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर चल के, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर चल करके T1 और T2 से ग्राफ तक पहुंचेंगे। ग्राफ पे पहुंचा, ये दोनों पॉइंट मिल गया, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन होगा, और इसे हम यहां तक प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो आपका था एक्स एक्सिस, जो यहाँ टाइम एक्सिस है,
इसके पॉजिटिव पार्ट से, यानी ये एंगल लेंगे, ये एंगल नहीं, पॉजिटिव पार्ट से, इधर से नहीं, ये एंगल लेंगे, ये एंगल मोर देन 90 दिख रहा है तो ये लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी t1 टाइम से t2 टाइम के बीच की एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे सिर्फ चेंज करते जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह कुछ और लिखेंगे तो कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी तो ऐसा आएगा जो अभी आपने सुना ही नहीं है, वो तो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन वाई एक्स की तरह तो याद रखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस जो tan थीटा है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स देता है। फिर देखेंगे फिजिक्स में कि y की जगह क्या लिया गया है, x की जगह क्या लिया गया है, और फिर वहां पे उस चैप्टर के हिसाब से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हमें क्या कहना चाहिए, लेकिन होगा एवरेज वैल्यू, ये गारंटी। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए समझिए कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ब्रैकेट में लिया, और इधर लिखेंगे लिमिट, लिमिट पूरा वर्ड है लेकिन लिखते लिम है, इसका मतलब लिमिट है, लिखा लिम जाता है, और इसके नीचे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। पहले लिखेंगे इसका मतलब क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ब्रैकेट में लेकर के लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है, यानी वेरी क्लोज टू जीरो है। डेल्टा एक्स वेरी क्लोज टू जीरो का मतलब हो गया डेल्टा एक्स इनफाइनाइटेसमली स्मॉल है, हिंदी में कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म है, वेरी वेरी स्मॉल है, यानी एक्स में वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। तो यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो इसी को कहते हैं लिमिट टेंडिंग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि हम रेट ऑफ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तब सॉल्व कर रहे हैं जब एक्स में चेंज वेरी वेरी स्मॉल है, एक्स में चेंज टेंडिंग टू जीरो है। अब इतना लिखने के बजाय लोग इसी को लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखने के बजाय ये लिख दे, बात एक ही है, इसी को लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई क्या है, डी वाई है चेंज इन वाई, डी एक्स क्या है चेंज इन एक्स। कहेंगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी तो वही था, लेकिन जब डेल्टा से चेंज लिखते हैं तो वो एक चेंज बड़ा सा चेंज होता है, और जब डी से चेंज लिखते हैं तो वेरी स्मॉल चेंज होता है, डी वाई यानी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। डी एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। तो जब डेल्टा एक्स लिखेंगे वो भी चेंज इन एक्स है, डी एक्स लिखेंगे वो भी चेंज इन एक्स है, इन डेल्टा एक्स है एक्स में एक बड़ा सा चेंज, डी एक्स है एक्स में वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा वाई वाई में एक बड़ा सा चेंज, डी वाई यानी वाई में वेरी स्मॉल चेंज। खैर, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में उसके रेस्पेक्ट। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, ये भी वही है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। लेकिन इसे क्या कहेंगे, ये जरा ग्राफ में आते हैं फिर हम बताते हैं इसे क्या कहेंगे।
इसमें हम कुछ बताएं, पहले एक छोटी सी बात समझिए कि मान लीजिए कोई ग्राफ, कोई कर्व ऐसे दिया है, कर्व है, और कर्व के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लिया आपने। तो कर्व के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन लिया, तो इसे तो अभी आपने सेकंड कहा था, ये तो सेकंड था। लेकिन यदि हम कर्व लें इस तरह से, और कर्व पे एक पॉइंट ले, दो पॉइंट नहीं, यहां तो दो पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, इसको ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से। कर्व पे हम, चलिए दो पॉइंट अब भी लेते हैं। कर्व पे एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गया। अब पॉइंट करीब करें, पॉइंट इसके पास लाएं, यानी पॉइंट एक यहां और एक यहां, तो ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गया। कहेंगे पॉइंट और करीब लाएं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ज्वाइन करने वाली लाइन ये हुआ। ये सब आपका क्या है, सेकंड है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेकंड, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेकंड, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेकंड। लेकिन जब दो पॉइंट इतना करीब आ जाए कि एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करने वाली कंडीशन में आ जाए, या आपने कहा कि एक पॉइंट जो ये था और उसी के पास बिल्कुल टच करता हुआ एक पॉइंट ये है, ये दो पॉइंट है अगल बगल टच करता हुआ। अब यदि इसको ज्वाइन करने वाली लाइन लेंगे, इसको हम ज्वाइन करने वाली लाइन ले लें, इन दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन जाएगा, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, इसको कहते हैं टेंजेंट। ये आपका कहलाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट है, ये सब आपका सेकंड था, तो यानी टेंजेंट क्लियर हो गया क्या है। टेंजेंट यदि हम बताएं तो टेंजेंट आपका इस तरह से हो गया कि हम यहाँ पे एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये टेंजेंट नहीं है, इसे इसमें हमें टच कराना होगा ना। ये टेंजेंट हो गया, और ये टेंजेंट कहाँ पे हुआ, तो कर्व के इस पॉइंट पे हुआ, यहाँ टच हुआ, ये टेंजेंट है। तो ये आपका टेंजेंट है, वो आपका सेकंड है। लेकिन टेंजेंट बना कब, जब हम इन दोनों पॉइंट को वेरी क्लोज ले आए। इन दोनों पॉइंट को जब वेरी क्लोज लाए, इतना क्लोज लाए कि दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट टच करने लग जाए, तो ये सेकंड ना बन के टेंजेंट बढ़ गया। और टेंजेंट जहां पर है वहीं पर यदि एक लाइन हम उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर दें जहां पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे, ये लाइन जो है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसे नाम दिया जाता है नॉर्मल। ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब हम तो dy बाई डी एक्स समझना चाह रहे थे, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो समझना चाह रहे थे, जो dy बाई डी एक्स था। देखिए कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा। चलिए आते हैं, ग्राफ एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये कोई ग्राफ है। अब जरा सोचिए कि जब आपने कहा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स तो एक्स टू माइनस एक्स वन था, एक्स टू माइनस एक्स वन टेंडिंग टू जीरो, यानी एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन टेंडिंग टू जीरो, यानी एक्स टू टेंडिंग टू एक्स वन, यानी एक्स टू और एक्स वन लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है।
x2 x1 के बीच का जो डिफरेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है, ये इसका मतलब है। अब जरा हम पहले वाले ग्राफ में आए और फिर हम इसकी बात करें कि जरा सोचिए कि ये पॉइंट आपका था x2 वाला, ये x1 वाला। x2 टेंडिंग टू x1 का मतलब ये पॉइंट खिसक के इसके पास यानी इसके अगल बगल आ जाएगा, ये पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा ना, x2 टेंडिंग टू x1, x2 लगभग x1 के बराबर, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा और ये यहां आएगा। तो यहां पर जो पॉइंट था x1 के लिए, ये पॉइंट हमने लिया था a और x2 के लिए पॉइंट लिया था b, लेकिन जब x2 टेंडिंग टू x1 है तो b किसके करीब आ जाएगा, b a के करीब आ जाएगा, ऑलमोस्ट उसको टच करता हुआ। जब ये यहाँ आएगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। अब इन दोनों से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेकंड ना हो कि क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब वो सेकंड थोड़ी रहा, ये टेंजेंट हो जाना है आपका। तो सेकंड ना हो के टेंजेंट हो जाना है, तो मैं वही चीज यहां दिखाना चाह रहा था आपको। यदि x2 टेंडिंग टू x1 है तो मैं सिर्फ x1 दिखाऊंगा, x2 तो दिखाऊंगा ही नहीं आपको। कि ये जो पॉइंट है ये यहां से x1 डिस्टेंस पर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट ग्राफ पे लिया, और x2 इसी के बहुत क्लोज होगा, हम दिखा नहीं रहे, इसी के बहुत क्लोज होगा। और यहां जो पॉइंट होगा आपका a, यहीं पे आपका पॉइंट b भी होगा, वेरी क्लोज b होगा, और इसके थ्रू जो लाइन लेंगे वो आपका हो जाएगा टेंजेंट। वो टेंजेंट इस तरह से यहां बनेगा, देखिए बदमाशी, टेंजेंट मेरी सुन नहीं रहा है। जब ये टेंजेंट बना, इसे प्रोड्यूस किया एक्स एक्सिस तक, और हमने कहा कि ये एंगल हो गया यहाँ पे, ये एंगल थीटा। तो tan थीटा ही स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है dy बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स से dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हुआ जब हमने डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो किया। तो tan थीटा जो dy बाई डी एक्स है, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो था स्लोप ऑफ सेकेंड, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जरा पहले वाले फिगर में आइए कि हमने जब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सॉल्व किया था, जब हमने ये सॉल्व किया था, तो ये सॉल्व किया था यहां से यहां के बीच का, x1 से x2 के बीच का। नहीं, ये तो खैर समझाने के लिए मैंने शिफ्ट किया था। तो जब हमने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सॉल्व किया था, तो यहां से यहां के बीच का, इसलिए ये एवरेज वैल्यू था इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए ये एवरेज वैल्यू था चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स का। लेकिन जब आपने कहा डेल्टा एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये खिसक के लगभग यहां आ गया, और जब ये खिसक के यहां आ गया तो इंटरवल तो गायब हो गया, एक मोमेंट हो गया, एक मोमेंट, इंटरवल गायब हो गया, खिसक के यहां आ गया, ऑलमोस्ट टच कर रहा है, बीच में गैप ही नहीं है, तो इंटरवल ना होकर के एक मोमेंट हो जाएगा। और जब आप कहेंगे एक मोमेंट हो जाएगा, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स पे में कन्वर्ट कर गया, और ये वैल्यू है एट ए मोमेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये आपका हो गया, आपका एक्चुअली में ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये हो गया चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स एट ए मोमेंट।
change in y per unit change in x at a moment, और वो मोमेंट भी क्या है, वो मोमेंट है x1 एट ए मोमेंट x1। इसी को कहा जाता है, इसी को, ये हो गया इंस्टैंटेनियस, यानी एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे, यानी एक इंस्टेंट पे, इसे कहा जाता है इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ rate of change in y with respect to x, instantaneous value of rate of change in y with respect to x। तो यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x भी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन एवरेज वैल्यू। और dy बाय dx क्या है, ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन इंस्टैंटेनियस वैल्यू, एक मोमेंट पे वैल्यू, जो मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से। अब जरा एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, एक या दो में ग्राफ करता हूं। ये y है फंक्शन ऑफ x, ये x है, और मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ है। कहेंगे बार बार ऐसे ही आप कर्व लेते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो एक एग्जांपल ऐसे उठा लिया है। यदि आपसे कहा जाए यहाँ पे हमने दो वैल्यू लिया x1 x2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लेंगे ग्राफ पे पॉइंट। चलिए ग्राफ पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया ए एंड बी। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हम लें, थोड़ा सा हम लाइन का इंक्लिनेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, वरना फिगर जो हम चाह रहे हैं बनेगा नहीं, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा मैं, ये यहाँ पे x2 हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पे तो यहाँ a है, यहाँ b मिल गया हमें। और अब इससे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, जिसको हम कहेंगे सेकंड। तो इसको हम ऐसे यहां तक लाएं, x एक्सिस को पार करते हुए y एक्सिस तक ले आते हैं, ऐसे बढ़ा लिया। तो ये जो आपका है एंगल, ये एंगल यदि कह लीजिए थीटा, और इस एंगल को कह लीजिए फाई। गौर करिए, ये एंगल थीटा लिया विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ये फाई लिया है विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, यह है विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, यह है विद पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो tan थीटा जो है आपका, क्योंकि स्लोप ऑफ सेकेंड है, तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से स्लोप है। जिससे स्लोप होता है वो टर्म डिनोमिनेटर में, और tan फाई जो है ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट से स्लोप है। पॉजिटिव पार्ट ये, नेगेटिव पार्ट ये नहीं लेना, ये नेगेटिव पार्ट से हो जाएगा। ये हो गया। ये दोनों एक ही फिगर में दिखाना चाह रहा था मैं, कि स्लोप विद एक्स एक्सिस एंड स्लोप विद वाई एक्सिस। तो tan फाई है,
स्लोप विद वाई एक्सिस, tan थीटा है, स्लोप विद एक्स एक्सिस। वैसे दोनों में रिलेशन क्या होगा ये भी बता दूं कि थीटा और फाई का सम 90 डिग्री होगा। कैसे? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री तो है ही ये, तो इन तीनों का सम 180 होना है। फाई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 जा करके क्या बचेगा, 5 प्लस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 5 हो जाएगा 90 माइनस, यानी एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है तो एंगल विद वाई एक्सिस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, उसी लाइन का। जिस लाइन का, लाइन यहाँ सेकंड है, जिस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है उसी लाइन का एंगल विद वाई एक्सिस 90 माइनस थीटा होगा। और ये भी मालूम है कि tan फाई लिखेंगे जो होगा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा को हम कहते हैं cot थीटा, तो tan फाई tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा। और cot tan का उल्टा होता है, मालूम होगा सबको। cot tan का उल्टा होता है, cot थीटा होता है आपका एक्चुअली में 1/tan थीटा। तो tan फाई ये होगा 1/tan थीटा। tan थीटा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ना वही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। tan थीटा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ 1/tan थीटा है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, तो tan फाई। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप कि जब हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कहेंगे, जो tan थीटा है स्लोप ऑफ सेकंड विद एक्स एक्सिस है, और tan थीटा के वजह cot थीटा लिख देंगे, तो वो हो जाएगा उसका उल्टा, यानी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, और वो हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकंड विद वाई एक्सिस। अब एक चीज और देखिए, ये वही y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये x, और आपने कह दिया कि ग्राफ कुछ ऐसा है, और इस पे हम एक पॉइंट लेंगे, दो नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस कह लिया आपने x1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ग्राफ पे लेंगे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चल के ग्राफ तक पहुंचेंगे, तो ग्राफ पे हमें एक पॉइंट मिल गया ये। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट हो जाएगा ये, और इसे हम यहां तक प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अब आप कह लेंगे कि ये आपका थीटा है, ये आपका फाई है, जैसे वहां देखा तो वैसे ही। वो सेकंड के लिए था, ये टेंजेंट के लिए है, तो वही कह लेंगे कि tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और tan फाई होगा वही tan 90 माइनस थीटा, यानी cot थीटा, यानी tan फाई हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा था dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया dx बाई डी वाई, यानी ये क्लियर हो गया कि dy बाई डी एक्स ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, और dx बाई डी वाई ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है विद y एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट विद x एक्सिस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन y एक्सिस,
ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये कहलाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x नीचे है तो स्लोप विद x एक्सिस, x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y नीचे है तो स्लोप विद y एक्सिस, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा ही, वही dy बाई dx, और dx बाई dy को मल्टीप्लाई करें, वैसे भी dy कैंसिल होगा, dx कैंसिल होगा, और छोड़िए वो चीज ना, tan थीटा और ये tan फाइव होता है 1/tan थीटा, अभी देखा ही था, तो कैंसिल होके 1 ही आएगा ना। तो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लें, ये इक्वल टू होगा 1 टाइम्स x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/dx बाई dy। फिर देखिए इसमें एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जो आप सिर्फ देखिएगा, सिर्फ देखना है, ड्रॉ नहीं करना है। इस पे हमने प्लॉट किया है वर्क को, इस पे प्लॉट किया है टाइम को, और वर्क अपॉन टाइम को पावर कहते हैं, पावर, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, ठीक। और ग्राफ आपका चलिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है, देखना है सिर्फ। यदि ये कहा जाए कि आप 5 सेकंड से 9 सेकंड के बीच का एवरेज पावर बताइए, यदि ये कहा गया 5 सेकंड से 9 सेकंड के बीच का एवरेज पावर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे 5 सेकंड वाला, एक पॉइंट लेंगे आप 9 सेकंड वाला, और फिर आप 5 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे ग्राफ तक, कैसे, एक्सेस के परपेंडिकुलर चल के, 9 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग आप जाएंगे ग्राफ तक एक्सेस के परपेंडिकुलर चल के, और फिर आपको जब ये दो पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसके थ्रू जब आप कहेंगे कि हमने ड्रॉ कर लिया सेकंड, और यहां तक प्रोड्यूस कर लें, और इसके लिए एंगल ले लें, ये एंगल मान लीजिए आपको पता है कि ये एंगल है अल्फा, अल्फा थीटा बीटा जो लिखना हो किसने रोका है, tan अल्फा, ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि ये स्लोप ऑफ सेकंड है, तो ये होगा एवरेज पावर। एक मिनट जरा, चलिए ठीक है, वो आगे का डिस्प्ले ऑफ हो गया था, वही देख रहा था क्यों हो रहा है। तो ये तो एवरेज पावर हो गया, लेकिन इसी में यदि कहा जाता है कि नहीं, आप एग्जैक्टली 5.5 सेकंड पे पावर बताइए, 5.5 सेकंड पे पावर बताए तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, तो 5.5 सेकंड ढूंढेंगे कहां पर है, चलिए 5 सेकंड से थोड़ा ही आगे होगा, हमने कहा लिया ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5.5 सेकंड। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट ग्राफ पे लेंगे, ग्राफ पे पॉइंट मिल गया, और ग्राफ पे जो ये पॉइंट मिला है इस पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे,
तो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ करके प्रोड्यूस किया एक्स एक्सिस तक, और ये एंगल हो गया आपका मान लीजिए बीटा। तो ये जो tan बीटा होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, tan बीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या हो जाएगा, dw बाई डी टी, और dw बाई डी टी हो गया तो इसे कहेंगे इंस्टैंटेनियस पावर। वो एवरेज पावर है, ये इंस्टैंटेनियस पावर है, दोनों के वैल्यू डिफरेंट है। यहां तक जो मैंने कहा ये बात समझ में आप लोग को आई, जो अब तक मैंने बात की है। Yes, sir. डिफ्रेंसिएशन, हाउ टू डिफ्रेंशिएट तो अभी बात की बात है, वो तो अलग है। अभी मैं डिफ्रेंसिएशन का सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं जो फिजिक्स में यूज होता है, फिर आप सीखेंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, मान लीजिए ग्राफ जो है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट क्यों ड्रॉ करेंगे, कहेगा टेंजेंट हमेशा कर्व पे ड्रॉ किया जाता है, जब स्ट्रेट लाइन है तो यही टेंजेंट है, यही सेकंड है, जो है सब यही है। तो ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। देखिए मैं समझाता हूं किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे यहां पे एंगल ले, चाहे यहां एंगल ले, चाहे यहां एंगल ले, चाहे यहां एंगल ले, ये एंगल इक्वल रहेगा क्या, नहीं मानते हैं? यानी आप कह लेंगे कि इसमें थीटा कांस्टेंट है, तो tan थीटा यानी dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है। तो जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, उल्टा dx बाई डी वाई करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, उसमें क्या है। तो लिखिए कि स्ट्रेट एक स्टेटमेंट, whenever graph is in the form of a straight line, whenever graph is in the form of a straight line, then dy by dx is constant, हर जगह सेम वैल्यू आएगा, then dy by dx is constant। अब स्ट्रेट लाइन हम अलग अलग तरह का ड्रॉ कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, और एक स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक, ये कुछ स्ट्रेट लाइन है, कुछ नाम हम रख देते हैं, इसको नाम रख दिया ये 1 है, इसे नाम रख दिया ये 2 है, इसे नाम रख दिया ये 3 है, इसे नाम रख दिया ये 4 है। स्ट्रेट लाइन इतनी तरह के मिलेंगे आपको। हाँ, स्ट्रेट लाइन इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन के शिफ्ट करने से एंगल थोड़ी चेंज होगा, एंगल तब तक नहीं चेंज होता है जब तक कि उसका इंक्लिनेशन ना चेंज हो। तो आप देखिए पहले वाली लाइन के लिए, पहली वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होने का मतलब थीटा 0 डिग्री नहीं, लाइन 1 के लिए
लाइन 1 इसके पैरेलल है, तो इससे एंगल एक्स एक्सिस से 0 डिग्री, 1 के लिए थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, कोई भी चलेगा। तो tan थीटा 0 हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। तो फिर dx बाई डी वाई कहे तो dx बाई डी वाई 1/0 इनवर्स होता है ना उसका, 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं। यानी ग्राफ वन के लिए dy बाई डी एक्स 0 है, और dx बाई डी वाई जो dy बाई डी एक्स का इनवर्स होगा वो तो नॉन डिफाइनेबल हो गया। इनफाइनाइट टर्म का मतलब नॉन डिफाइनेबल, वो डिफाइनेबल नहीं है। यदि मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड के लिए थीटा 90 डिग्री दिख रहा है एक्स एक्सिस से, ये एंगल 90 दिख रहा है ना ये। तो सेकंड के लिए थीटा 90, टेन थीटा टेन 90, टेन 90 इनफाइनाइट होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो गया। तो फिर डी एक्स बाई डी वाई ये 1/∞ यानी 0 हो गया। तो सेकंड के लिए डी वाई बाई डी एक्स नॉन डिफाइनेबल है, और डी एक्स बाई डी वाई ये 0 है। फिर देखिए थर्ड के लिए ये एंगल जो थीटा है, देखिए ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल नहीं, लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, एक्यूट एंगल है, यानी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, कुछ वैल्यू होगा, 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो उल्टा करेंगे dx बाई डी वाई तो वो भी पॉजिटिव होगा, पलट देने से साइन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो dx बाई डी वाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब है फोर नंबर में थीटा मोर देन 90 डिग्री है। कैसे, देखिए एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से लिया आता है, इधर से नहीं, इधर से। तो एंगल आपको दिख रहा है ना, मोर देन 90। फोर्थ के लिए ये एंगल मोर देन 90, तो एंगल मोर देन 90 इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो tan थीटा हो जाएगा आपका नेगेटिव, यानी dy बाई डी एक्स नेगेटिव, तो dx बाई डी वाई भी नेगेटिव। और चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट तो हो गई, वो तो मैं पहले लिखा दिया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो dx बाई डी वाई भी कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन की तो बात हो गई। अब आइए कर्व के लिए। कर्व में तो बहुत सारी बातें हैं, शायद उतनी बातें आज हो ही नहीं पाएंगी, केमिस्ट्री का क्लास भी आपका है। ये y एज ए फंक्शन ऑफ x और ये x है, और हमने यहाँ पे ग्राफ एक कर्व के फॉर्म में लिया, और x के अलग अलग वैल्यू के लिए, ये x1 के लिए है, ये x2 के लिए है, ये x3 के लिए है, हम ग्राफ पे पॉइंट लेते हैं। तो x1 से चलते हैं ग्राफ तक, एक्सिस के परपेंडिकुलर, x2 से चलते हैं, x3 से भी चलते हैं। चलिए ये सारे पॉइंट्स हमें ग्राफ पे मिले, लेकिन जब x1 के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, देखिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं x1 के लिए टेंजेंट, तो ये इस तरह से होगा। x2 के लिए टेंजेंट ये इस तरह से होगा।
और x3 के लिए टेंजेंट ये इस तरह से होगा। अब बताइए जरा, मैं एंगल लिखने जा रहा हूं, क्या एंगल आपको सेम लगता है? देखिएगा, ये एंगल मैंने लिखा θ1, ये एंगल मैंने लिखा θ2, ये एंगल मैंने लिखा θ3। बताइए, θ1 θ2 θ3 फिगर देख के आपको इक्वल लग रहा है, या θ1 से बड़ा θ2 है और θ2 से भी बड़ा θ3 है? So θ3 बड़ा है θ2। यानी आप ये कह लेंगे θ1 से बड़ा है θ2, θ2 से बड़ा है θ3, ये है। तो फिर वैसे ही tan θ1 से बड़ा होगा tan θ2 और tan θ2 से बड़ा हो जाएगा tan θ3। तो यानी थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है तो tan थीटा भी वेरिएबल है, और tan थीटा वेरिएबल है तो tan थीटा तो dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वेरिएबल है। dy बाई डी एक्स वेरिएबल होगा तो उसका उल्टा dx बाई dy भी वेरिएबल होगा। तो क्या आपको ध्यान रखना है, जब भी ग्राफ कर्व के शेप में होगा, जब भी ग्राफ कर्व के शेप में होगा, dy बाई डी एक्स वेरिएबल होगा। जब भी ग्राफ कर्व के शेप में होगा, dy बाई डी एक्स वेरिएबल होगा। और जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन के शेप में होगा, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। तो लिखिए, तो whenever graph is in the form of curve, whenever graph is in the form of curve, then dy by dx is variable, then dy by dx is variable। तो जब भी ग्राफ कर्व के शेप में होगा, dy by dx वेरिएबल होगा हर हाल में। अब कर्व में क्या क्या सीखना है, ये तो क्लियर हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, कर्व है तो dy बाई डी एक्स वेरिएबल है। अब इसमें हमें और क्या सीखना है कि dy बाई डी एक्स यदि वेरिएबल है तो कैसा वेरिएशन होगा, या इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा? नहीं, तो अभी ये भी सीखना है कि कब इंक्रीजिंग लेंगे और कब डिक्रीजिंग लेंगे, सिर्फ ग्राफ को देख करके। कि ग्राफ देखा नहीं तुरंत बोल देंगे इंक्रीजिंग है, ग्राफ देखा नहीं बोल देंगे डिक्रीजिंग है। वो सीखना है कि dy बाई डी एक्स कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। ये भी देखना dy बाई डी एक्स कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो जल्दी से ये वाला पार्ट हम देख लेते हैं बचे हुए टाइम में। कि जो ग्राफ अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, वही फिर से मैं बना देता हूं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इस पे x को प्लॉट किया है, और आपने कहा कि ग्राफ इस तरह से कर्व है। आप कर्व के बारे में जब भी बताएंगे, मैं कहूंगा, तो ये सोच के कहूंगा कि x को बढ़ता हुआ ले रहे हैं, यानी ऐसे, कि x को बढ़ता हुआ यानी ऐसे, ऐसे सोचिएगा तब आप कर्व के बारे में बताएंगे। तो बताइए, ये कर्व किसकी तरफ बेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ कि वाई एक्सिस की तरफ? बोलिए, आपसे पूछ रहा हूं कि जब इधर वाई जा रहे हैं एक्स तो ये येलो वाला कर्व किसकी तरफ बेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ कि वाई एक्सिस की तरफ? वाई एक्सिस। ये ऐसे हमेशा सोचना है, ऑलवेज ऐसे,
एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स को बढ़ाता हुआ। तो आप ये कह लेंगे कि ग्राफ जो है फील हो रहा है कि ये वाई एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। नहीं, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाह रहा है, ये तो यही है, यही वाला है। बताइए इसमें थीटा एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है? थीटा क्या है? मोर देन 90, लेस देन 90? लेस देन 90। एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ हुआ तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक, अब बताइए यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। हम्म, नाम लेके बोलूंगा। जय बताइए थीटा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? यहाँ देखिए, इधर जाते बोलना, इधर जाते हुए। सर इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो tan थीटा भी इंक्रीजिंग होगा, तो dy बाई डी एक्स भी इंक्रीजिंग होगा। तो dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग, ये तो वही था ही। तो आप ये सब ऐसे टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ करके कौन, इतना टाइम कहाँ होता है। सीधा ये याद रखेंगे कि वेन एवर ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, जब भी ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा होगा तो dy बाई डी एक्स इंक्रीजिंग होगा, ये ध्यान रखना है। अब यदि हम वाई एक्सिस की तरफ एक बार और बेंडिंग दिखाते हैं, एक और ग्राफ दिखाते हैं, जो वाई एक्सिस, ये y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये x है, और ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं ये, और आपको ऐसे सोचना है कि x बढ़ाएं, x बढ़ाएं यानी यहां से यहां, फिर यहां आए, ऐसे सोचना है x बढ़ाएं। तो ये किसकी तरफ बेंड कर रहा है? y एक्सिस की तरफ अभी भी बेंड कर रहा है। y एक्सिस की तरफ बेंड करके y एक्सिस के पैरेलल होना चाह रहा है ना, जिसके तरफ बेंड करेगा उसके पैरेलल होने जाने की कोशिश होगी। तो आप कह लेंगे ये भी y एक्सिस के तरफ ही बेंड कर रहा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे किसी पॉइंट पे, हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो एंगल जो आपको दिखेगा ये मोर देन 90 दिखेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और एंगल मोर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल, तो tan थीटा नेगेटिव, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव। तो आप कहेंगे यहाँ dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स का मॉड लेंगे, मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव होता है, ये अभी भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल होना चाह रहा है, y एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है। इंक्रीजिंग तो यहाँ भी इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक, अब एक कंडीशन देखिए, x y और यहां पे ये कहा जा रहा है कि ग्राफ इस तरह से देखिएगा, ये ग्राफ ऐसे बेंड कर रहा है। अब यदि हम यहाँ पे आपको कहें कि हम x बढ़ता हुआ लें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो ये बताइए x को बढ़ता हुआ ले तो आपको किधर बेंड करता दिख रहा है? जिसके पैरेलल होना चाह रहा है। तो क्या कहेंगे? बेंडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस कहेंगे, नहीं एक्स। कहेंगे? इस बार देखिएगा dy बाई डी एक्स यस सर। डिक्रीज करे, कहेंगे कैसे? मैं बता देता हूं कैसे। मैं एक्सप्लेनेशन वाला फिगर पहले बनाता हूं कि ये जो है कि यदि मैं यहाँ पे कुछ टेंजेंट ड्रॉ करूं, अलग अलग पॉइंट पे,
यानी यहाँ यहाँ और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें। चलिए करते हैं। पहला टेंजेंट ये हो गया, एंगल गौर करिए क्या है, कैसा है। दूसरा टेंजेंट आपका ये हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे। दो से ही काम चलाइए, कहाँ और ज्यादा खींचेंगे। पहले बताइए, एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है? एक्यूट एंगल है। ये देखिए एक्यूट दिख रहा है, लेस देन 90, लेस देन 90 एक्यूट एंगल है। तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। अब जरा बताइए, x को जब मैं बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा बहुत यहाँ धोखा होता है, ये x का छोटा वैल्यू है x1, तब एंगल है ये θ1, और ये x का वैल्यू x2, तो एंगल है θ2। तो बताइए जब x1 से x2 गए तो एंगल बढ़ा कि घटा? x1 पे एंगल θ1 है, घट रहा है। घट रहा है, तो dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग हो जाएगा। घट रहा है ना, x1 पे एंगल जो θ1 है वो बड़ा है भाई, ज्यादा उठा हुआ है लाइन ना आपका, और x2 पे एंगल जो θ2 है छोटा है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है। ये बड़ी एंगल है, छोटी एंगल? यानी यहां आपने यही सीखा कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा एंड dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग होगा। और एक लास्ट, आज का लास्ट, पढ़ना तो बहुत कुछ है अभी ग्राफ के लिए। इस बार ग्राफ हम ऐसा बना दें, अभी भी देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाह रहा है, यानी एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है। यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये मोर देन 90 आएगा ऑब्ट्यूस एंगल, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करिए ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल आया मोर देन 90, तो tan थीटा नेगेटिव होगा, dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव, और dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, तो फिर नेगेटिव में मॉड लेंगे, dy बाई डी एक्स का मॉड, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है इसलिए डिक्रीजिंग ही होगा। जब अगली बार मिलेंगे तो हम सबको मिक्स कर देंगे, तब सब मिक्स होगा, अभी तो अलग अलग कर दिया। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे, केमिस्ट्री का टाइम हो रहा है आप लोगों का। और जय, यस सर। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया, तो ग्रुप में क्यों नहीं देखते हैं कि क्या लिंक आ रहा है? आपको तो ग्रुप में ऐड कर दिया गया, तो फिर अलग से आपको भेजने की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है? ओके सर। आप अलर्ट रहिए, ग्रुप में आता रहेगा। यस सर। ये ठीक है ना, तो ग्रुप को जरा उसमें देखते रहा करिए। तो ठीक है, आज हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में ही रह गए हम लोग। अगले टर्न पे भी फिजिकल सिग्निफिकेंस की थोड़ी बातें और होंगी, और आज जो डिस्कस किया उसमें बहुत सारी चीजें मैं अगले टर्न पे पूछ लूंगा आपसे। ग्राफ को बेंड करा के कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ इंक्रीजिंग, कहाँ डिक्रीजिंग, तो रिवाइज करके आइएगा। और अगले टर्न पे फिर हम दिखाएंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट, अलग अलग फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेसिक, बहुत टिपिकल नहीं, वैसे डिफ्रेंशिएशन आसान होता है, टिपिकल तो इंटीग्रेशन में होता है कुछ चीजें, डिफ्रेंशिएशन इज ऑलवेज इजियर। तो देखेंगे हाउ टू डिफ्रेंशिएट, और फिर एक असाइनमेंट भी देंगे, और फिर डिफ्रेंशिएशन घर पे भी आप करिएगा, यहाँ भी कुछ करा देंगे हम।
तो वो अगले टर्न पे थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस की बातें अभी और है, वो करने के बाद तब हम इंटीग्रेशन भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस कि इंटीग्रेशन का ग्राफ में क्या मतलब है, और फिर हाउ टू इंटीग्रेट। जब ये सब हो जाएगा तब हम आपका स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, जो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना। सो टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम जी, वेलकम।